हमारे स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले शिक्षक साथी है जो ज्योग्राफी से स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आप लोग के लिए जो कल मास्टर वीडियो लाया था उसमें जो है 100 से ऊपर क्वेश्चन था, 102-3 के करीब था। अब जो है मैं आज जो है आप लोग को 104 से ऊपर जो है स्नातक स्तरीय एमसीक्यू जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मास्टर वीडियो में जो बोला था उसी का जो कुछ बचा हुआ भाग है उसको मैं इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में आपका कंप्लीट जो है स्नातक स्तर का वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए जो है एक थ्योरी वाला वीडियो लेकर आऊँगा। पूरा ज्योग्राफी उसमें रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सारा पॉइंट रहेगा। 1 घंटा का वीडियो रहेगा, आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, किसको रटना है, किसको नहीं रटना है। आपको आइडिया तो होगा ही, लेकिन मैं आपको जो है एक तरह से रिवीजन करवाने आ जाऊँगा। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल से को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक दबा के ठोकिए। आप लोग का लाइक बहुत कम रहता है भाई, जिस चीज़ में आप लोग को किसी तरह का नुकसान नहीं है। और एक बताइए, एक लाइक से आप लोग का हमारा कितना उत्साह बढ़ता है। तो ना आप लोग लाइक कर पाते हैं, ना सही से शेयर करते हैं। इतना कर दीजिए साथी, बस पढ़िए बैठ के आराम से, टेबल कुर्सी लगा लीजिए और दिन भर पढ़िए। मतलब जब तक 15 तारीख है एकदम 15-16 घंटा पढ़िए, पूरा एकदम घोंट जाइए सब। लुसेंट से लेके जितना मैं मटेरियल दिया हूँ, जितना दिया हूँ PDF सब घोंट जाइए। क्योंकि एक बार आप स्टेट पेपर 2 निकाल लिए तो उसके बाद क्या है, एक एग्ज़ाम निकालना है। और आपको मैं बता देता हूँ कि इससे ये जो तैयारी बताया उससे आपका 50% तैयारी हो गया है। हालांकि मैं आपको बेसिक्स और करवाऊँगा, ठीक है। तो जल्दी से जुड़े और साथ ही में शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करना है। आप लोग लाइक में कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्या नुकसान है। अरे भाई, लाइक में कंजूसी करने का कोई मतलब नहीं समझ में आता है हम लोग। लाइक करने से आपका जो है हमारा कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। बस यही होता है कि हमको लगता है कि चलिए हमारे इतने साथी हमको पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को उनको पसंद आता है, तो और ज़्यादा कंटेंट मैं अच्छा लेकर आऊँ। क्या ज़रूरत है साथी मैं स्नातक स्तर का भी करवाने की, मैं 11-12 का भी करवा के निकल जाता। लेकिन नहीं सोचो, मैं सोचा कि आप लोगों के लिए जितना फ़ायदा हो जाएगा एग्ज़ाम समय। बताइए, इतना 5 दिन के अंदर में पूरे यूट्यूब पे कौन जो है इतना जान झोंकता है फ्री में? नहीं झोंकता है भाई साथी, अभी इस ज़माने में कोई नहीं झोंकता है बिना पैसा का। आप भी जाइएगा तो बिना पैसा का आजकल नहीं इंटरेस्ट लेता है। तो समझिए कि आप लोग को इतना अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। थोड़ा मनोबल डाउन हो जाता है साथी। मैं खुद भी कभी-कभी जो है डिप्रेस हो जाता हूँ कि इतना अच्छा से वीडियो लाने के बावजूद भी हमारे साथी जो है उतना उत्साह नहीं दिखा पाते हैं। चलिए, तो ये था आपका जो थोड़ा मोटिवेशनल भी है कि पूरा जान लगा दीजिए। 2-3 दिन है, समझिए कि यहाँ से आपका जो है एक नया दिशा मिलेगा ज़िंदगी को। पूरा झोंक दीजिए जितना है, 14 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा नहीं खाइए 2 दिन, ठीक है? नहीं खाइए सही से, 1 दिन 2 दिन एक ही टाइम खाइए, ठीक है? 4 घंटा कम सोइए, लेकिन पूरा घोंट जाइए। पूरा 11-12 का एमसीक्यू घोंट जाइए, स्नातक स्तर का करवा रहा हूँ वो घोंट जाइए। इसके बाद एक थ्योरी का वीडियो लाऊँगा, उसको घोंट जाइएगा। हो सके टाइम बचे तो एक आध और मास्टर वीडियो ला दूंगा 200-300 क्वेश्चन का, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का। इतना करा दूंगा कि क्वेश्चन आपके नज़र से ही गुजरा हुआ दिखेगा पेपर में। इस बात को आप मान लीजिए, ठीक है। अगर एकदम एबनॉर्मल क्वेश्चन, पागल टाइप का पेपर नहीं बनाएगा तभी। अगर पागल टाइप का पेपर बना दिया तो वो एक्सेप्शन केस होता है और उसमें सबका रिजल्ट वैसे ही प्रभावित होता है। तो ठीक है, 99% केस जो नॉर्मल केस में जो आपका कैसा भी पेपर आएगा, आप जो अच्छा करके जाइएगा, इतना कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका 104 नंबर क्वेश्चन जो था, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जो है मूल चट्टान का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि नील नदी जो है पर बांध बना है। नील नदी पे कौन सा बांध बना है साथी, बताइएगा कौन सा बांध बना है। कहा कि नील नदी पर बांध बना हुआ है, तो कौन सा बांध है, तो ये हो जाएगा असवान, ठीक है। बहुत पूछा जाता है। और नील नदी जो है पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय जो है राष्ट्रों की सम्मिलित मुद्रा का नाम क्या है। तो जितने भी यूरोपियन यूनियन में कंट्री आते हैं सबका एक कॉमन जो है राष्ट्रीय मुद्रा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूरो हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हरित गृह जो है प्रवाह का अर्थ क्या है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। विश्व तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति। और हरित जो है गृह प्रभाव जो होता है किसके कारण बढ़ जो है वातावरण में मात्रा बढ़ने के कारण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलवाष्प होता है, मेथेन होता है। इस सब की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट बढ़ जाता है। आगे कह रहा है कि सीमेंट उद्योग में किस चट्टान का उपयोग होता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चूने की चट्टान का जो है उपयोग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीत ऋतु में जो है उत्तरी भारत में आने वाले चक्रवात का उद्भव स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पूर्वी भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्ल हार्बर घटना का संबंध है किससे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जापान अमेरिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान जो है इसके अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था, उसी का परिणाम जो है उसको परमाणु बम जो है मार के जो है अमेरिका सधा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूनस आयर्स जो है किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स जो है आपका अर्जेंटीना की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिली की राजधानी क्या है? तो सेंटियागो है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि कौन सी नदी जो है अपने मुख पर डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत पूछा जाता है भाई। पिछले वीडियो में मैं मिस्टेक से डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा बनाती है बोल दिया था। इसको करेक्ट कर लीजिएगा साथी। कभी कभी फ्लो में जो है जल्दीबाजी में हो जाता है, क्योंकि टाइम का अभाव होने के कारण, और परिस्थिति भी कुछ ऐसा है क्योंकि मेरे पास उतना लंबा चौड़ा सेटअप है नहीं, तो शोरगुल का माहौल रहता है, तो उसी में वीडियो बनाना पड़ता है। किस परिस्थिति में मैं वीडियो बनाता हूँ साथी, जो मैं ही जानता हूँ, लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में मैं आप लोग के लिए जो है टू दी पॉइंट सिलेबस का प्रोवाइड कर दिया। तो कृपया करके आप लोग साथी लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करते रहिएगा, क्योंकि मजबूरियाँ मेरी भी है, आपकी भी मजबूरियाँ हैं। ठीक है, तो परिस्थिति जो है, क्योंकि सेटअप नहीं होने के कारण थोड़ा जो है सामना करना पड़ जाता है। वीडियो कभी कभी आवाज़ वगैरह भी बहुत आ जाता होगा। तो कह रहा है कि कौन सी नदी जो है अपने मुख्य पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ठीक है, और ताप्ती नदी मैं फिर से कितना बार बोल चुका हूँ कि नर्मदा और ताप्ती नदी की क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। बहुत कम नदियाँ जो पश्चिम की ओर साइड में बहती है। ठीक है, पश्चिम की ओर तो वो जाता है नर्मदा, ताप्ती उसमें से टॉप मोस्ट है पूछने वाले क्वेश्चन में। आगे कह रहा है कि भारत का जो है पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है कहाँ? तो ये हो जाएगा आपका श्रीहरिकोटा। अभी जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ वो भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश का एक जगह है। आगे कह रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो आपका कवाराती है। ठीक है, आइजोल जो हो जाएगा आपका मिजोरम का है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का है, और अगरतला त्रिपुरा का। आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक जो है माचिस और चमड़े का उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। आगे कह रहा है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत पूछा जाता है, और हिस्ट्री का भी ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसार का जो है सर्वोच्च ज्वालामुखी कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोटोपैक्सी। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारत का जो है सबसे अधिक जो है यूरेनियम पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो है झारखंड हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सबसे अधिक जो है वर्षा का स्थान मासिनराम जो है मोहरा जो है किस राज्य में है? तो मेघालय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम जो है भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। हालांकि अपोलो से वो जो जा रही थी, आने के क्रम में उसका जो है देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है किस विद्वान को जो है भूगोल का पिता कहा जाता है? तो भूगोल का फादर कौन था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला जो है उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? बी हो जाएगा। ठीक है, फल के लिए। फल के लिए जो है भूमध्य सागरीय जलवायु जो है बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया था? और ये ईवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एजी टांसले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बताइए? तो इसको तो ज्वालामुखी को, ठीक है, ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भूभाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत जो है कम वर्षा होता है, इसीलिए इसको प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी जो है सूर्य के सर्वाधिक निकट कब होती है? तो कब होती है बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को। ठीक है, ठंडी का समय होता है, उस समय पृथ्वी और सूर्य जो सबसे नज़दीक होती है,
और इस घटना को क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन, ठीक है, उपसौरिक बोलते हैं। आगे करा कि पृथ्वी से सूर्य जो है सबसे अधिक दूरी पे कब होता है, एकदम डिट्टो याद रख लीजिएगा इसका डेट, ये हो जाता है आपका 4 जुलाई, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इस घटना को एपीहेलियन बोलते हैं या अपसौरिक कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1959 में विश्व में सबसे पहले जो है तेलकूप की खुदाई निम्न में से किस देश में की गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है खनिज तेल के भंडार जो मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवसादी या परतदार। इसको सेडिमेंट्री रॉक बोला जाता है अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है, तो सेरीकल्चर जो आपका रेशम के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल जो है कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, ठीक है। वायुमंडल कह रहा है कि कई प्रकार के गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक जो है वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है, तो ये होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, और जो है ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि डायनासोर की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, और तो ये याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेसोजोइक जो है काल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह जो है स्थापित होते हैं, तो कहाँ पे होते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर जो है न्यूनतम होता है वह है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था, इसका नाम एकदम रट लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जॉर्ज लिमेंटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठंडी मौसम में। ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में साट लीजिएगा कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र में ठंडा में खूब दबा के वर्षा होता है। हम लोग के इधर क्या होता है, जनरली नॉर्मली गर्मी में होता है। आगे कह रहा है कि दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे, तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तो कन्फर्म है कि यूपी में है। अब ये पता करना कि यूपी में कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में, जहाँ पे जो कांड वगैरह हुआ था बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था। दुधवा और चंद्रप्रभा दोनों जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका आसाम में, और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और एक और जो है आपका जो है अभ्यारण्य है, वो है मानस अभ्यारण्य, ठीक है, तो वो भी जो आसाम में ही है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक में है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ग्रेट जो है बैरियर रीफ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के निकट जो है एक प्रभाल भीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए अक्षांशीय विस्तार तो मैं बताया था 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक था। अब बताइए देशांतरीय विस्तार कितना है, ये भी एकदम रट लीजिएगा टाटा, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल के संगमरमर के रंग के धूमिल होने का मुख्य कारण क्या है, तो आपने बहुत सुना होगा कि अम्लीय वर्षा होता है, उसके कारण क्या होता है, ताजमहल का जो है रंग जो है आजकल धूमिल पड़ रहा है। तो इसका मेन कारण क्या है, तो इसका मेन कारण है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, मथुरा रिफाइनरी एवं स्वचालित वाहन से निकलते वाला धुआं, उसमें जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा होता है, और वो जो जब ऊपर जाता है तो बादल के H2O के साथ अभिक्रिया करके H2SO4 बना के वो जो बारिश के रूप में गिरता है कंडेंसेट होने के बाद, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फसल वगैरह भी बर्बाद हो रहा है, यहाँ तक कि जो पत्थर संगमरमर का बना हुआ है उसका भी नुकसान हो रहा है। आगे कह रहा है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, परंपरागत कृषि तकनीकी का आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक भारत में किसको माना जाता है, तो स्वामीनाथन को, और विश्व लेवल पे कौन था, तो नॉर्मन बोरलॉग था। सबसे ज़्यादा जो है फायदा किस राज्य को हुआ था, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। आगे कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए फेमस है, तो काजीरंगा है, ठीक है, असम का काजीरंगा एकदम रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सुंदरबन जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, वहाँ पे मैंग्रोव वन जो है बहुत फेमस है, उसको ज्वारीय वन भी कहा जाता है। कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, कान्हा, किसली, पेंच जो है ये सब, तंसा, ये सब का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान का है, तो ये भी आपका आसाम में है, ठीक है। लेकिन एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस कौन सा है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। गुजरात में आपका जो होता है गिर और नल सरोवर हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा और चंद्रप्रभा हो जाता है।
राजस्थान में जो है आपका जैसे जैसे आएगा मैं आपको ऑप्शन बताता चला जाऊँगा। आगे कह रहा है कि अल्बिडो जो है निम्न में से क्या है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, किसी सतह से प्राप्त होने वाली एवं उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो चंद्रमा का सर्वाधिक होता है, क्या होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ज्वारोत्पादक बल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात गैलेक्सी में सबसे बड़ी है कौन सी, एकदम रट लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका एंड्रोमेडा, ठीक है, एंड्रोमेडा जो सबसे बड़ी गैलेक्सी है। आगे कह रहा है कि वायुमंडल की संरचना में कितने प्रतिशत योगदान जो है नाइट्रोजन का है, 78%, एकदम डिट्टो याद रख लीजिएगा। और 21% ऑक्सीजन का है। और अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में हुआ है आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण जो है ग्लोब के कितने प्रतिशत भाग पर जो है जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 71% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबर का उत्पादन जो है मुख्यतः किस प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखीय जलवायु में, ठीक है। और यहीं पे क्या होता है, तो ठंडी में क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास बारिश बहुत दबा के होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलवायु जो है प्रदेश फलोद्यान तथा शराब के निर्माण के लिए विश्व विख्यात है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय। आगे कह रहा है कि यू आकार की घाटियों का विकास जो है किस प्रकार के क्षेत्र में होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हिमानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय आलू जो है अनुसंधान संस्थान, ठीक है, जो है निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहाँ पे है, तो शिमला में है, ठीक है। देहरादून में जो है आपका रिसर्च जो फॉरेस्ट रिसर्च जो है उस पर सेंटर है, ठीक है। नई दिल्ली में आपका जो है रोड का जो है रिसर्च सेंटर है। और भी जो है जैसे जैसे आएगा मैं बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का जो है पहले श्याम के नाम से जाना जाता है। पहले श्याम के नाम से किसे जाना जाता था, तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, बैंकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल के जलवाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाष्पीकरण, ठीक है। अंग्रेजी में इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन होता है कि वाष्प को जो है एक तरह से जो है द्रव में कन्वर्ट करना, ठीक है। आगे कह रहा है कि समुद्र तल पर वायु दाब का मान कितना होता है, एकदम इसका डाटा याद रखिएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1034 ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाले विभिन्न परतों की ऊंचाई के आधार पर सही क्रम, इसको रट लीजिएगा क्योंकि बीपीएससी 7th फेज में भी छप चुका है और आप लोग के भी एग्जाम में छपने का बहुत ज़्यादा चांस है। सबसे नीचे क्या होता है, पृथ्वी से जैसे ही ऊपर उठेगा तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर उससे ऊपर समताप मंडल आएगा, ठीक है। उसके बाद बीच में मध्य मंडल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयन मंडल आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए। तो ये जो आपका दिखा रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किन अक्षांशों के मध्य जो है पछुआ पवन को गरजती चालीसा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। रोरिंग 40 के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। 40 डिग्री दक्षिण से लेके जो है 50 डिग्री दक्षिण, तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर ध्रुवों की तुलना में विषुवत रेखा पर अधिक तापमान पाया जाता है, ये गलत है। बाकी ये जो है आपका सही है, ठीक है। 165 मीटर ऊपर ऊंचाई पे जाइएगा तो आपका 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर एवं विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, ये भी सही है। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, फैल जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत जो है वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा समताप मंडल में, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए मैं 2-3 पॉइंट बता देता हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। जितना भी मौसम संबंधी घटना होगा उसको मारिएगा क्षोभ मंडल। कौन, क्षोभ मंडल, सबसे निचला जो मंडल है। वायुयान वगैरह जो उड़ता है समताप मंडल में उड़ता है। ओजोन परत जो है आपका, ठीक है, जो ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरण से हमारे को रक्षा करता है वो जगह आपका केस में समताप मंडल में। और जितना सिग्नलिंग वगैरह का काम होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, वो जाता है आयन मंडल में। 3 पॉइंट को ध्यान रखिए, कुछ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और उसका क्रम ध्यान रख लीजिएगा, सबसे नीचे से जो धरती से शुरू होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप, फिर उसके ऊपर बीच में मध्य, 5 में से जो 3 नंबर में मध्य आ जाता है, उसके ऊपर आयन, और सबसे लास्ट जो है बहिर। तो बहिर वाला ध्यान रहेगा, बीच वाला मध्य, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे नीचे वाला को ध्यान रखिएगा क्षोभ, सेकंड नंबर पर समताप, ठीक है, चौथा नंबर पर आयन आ जाएगा आपका। आगे कह रहा है कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट,
ठीक है, कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बृहद एवं लघु हिमालय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राई डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? ठीक है, शुष्क डेल्टा उसको बोला जाता है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पर्वत पाद प्रदेश में जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीफे में अधिकतर होता है। देखिए, नीफे को अलग अलग कीजिएगा तो ये हो जाएगा एन और एफ। ठीक है, एन आपको अगर केमिस्ट्री थोड़ा भी पढ़े होइएगा तो पता होगा, निकेल को बोला जाता है। और एफ जो होता है आपका किसका होता है? तो ये हो जाता है फेरस होता है, ठीक है, या फेरिक बोला जाता है। ये होता है आपका आयरन का, ठीक है, लोहा का होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जैसे सीमा दिया रहा है तो आप इसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या होगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो दिया रहेगा कि सीमा में किसकी बहुलता होती है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम की, ठीक है। सियाल में किसकी बहुलता होती है? तो सियाल को अलग कीजिए तो SiAl, सिलिकॉन और एल्युमिनियम की। इस तरीके से आप जो है इसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? तो कितनी है बताइए? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में, देखिए ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में 21%, लेकिन पृथ्वी की सतह में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? बताइए कितना प्रतिशत है? पृथ्वी के भूप्रपट्टी पे सतह में ध्यान रखिएगा 46.6% के ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए वायुमंडल में कितना है, वातावरण में कितना है, एटमॉस्फेयर में कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 21%, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस डाटा को, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। आगे कह रहा है कि विश्व की जो है सबसे ऊंची चोटियाँ जो है किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नवीन जो है मुर्दार पर्वत हो जाएगा। तो नवीन मुर्दार पर्वत को ही क्या कहते हैं? बलित पर्वत बोला जाता है, जिसको फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा विश्व की जो सबसे ऊंची चोटियां जो किसमें होता है? नवीन मुर्दार पर्वत होगा, नहीं तो आपका बलित पर्वत होता है, ठीक है। उसको अंग्रेजी में फोल्ड माउंटेन बोला जाता है, इसमें होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि आम्र वर्षा जो है तो ये हो जाएगा क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा बोलते हैं। आगे कह रहा है कि रॉकीज, ठीक है, एंडीज, एटलस तथा हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? भाई इसको रट लीजिएगा, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, बलित पर्वत है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में फोल्ड माउंटेन बोला जाता है। और इसको नवीन मोड़ित जो है, अभी जो बताया हूँ, नवीन जो हिंदी में नाम था जो भी, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय, बहुत ऊंची ऊंची जो है पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, पर्वत है ये सब, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे कह रहा है कि रेगिस्तान का जो है खतरा जिस महाद्वीप में सर्वाधिक है वह है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका, सहारा उसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन है? तो रूस है। दूसरे स्थान पे कौन है? कनाडा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे स्थान पे आपका जो है ब्राज़ील आ जाता है, जो है ब्राज़ील। उसके बाद आपका जो 7वें नंबर पे अपना भारत है। आपको ध्यान रखना है बस केवल पहले और दूसरे स्थान का, पहला स्थान पे क्षेत्रफल में रूस है, दूसरा पे कनाडा और भारत जो है 7वां स्थान पे, बाकी कहीं भी ध्यान रखिएगा तो चलेगा। आगे कह रहा है कि भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पवनों का विपरीत जो है स्वभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैनबरा जो है निम्नलिखित में से कौन से देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और बियाना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध परियोजना के विरोध का स्वाभाविक महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन एवं पुनर्वास। देखिए उस क्षेत्र में जो आदिवासी थे उनका जो है घर वगैरह उजाड़ के वहाँ से दूसरे जगह विस्थापित कर दिया गया था, इसलिए इसका जो मेन विरोध हो रहा है आज भी। आगे कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो है नवीनतम सिद्धांत क्या है? बहुत सारा सिद्धांत है कि पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुआ, ऐसे उत्पन्न हुआ, बहुत तरह का सिद्धांत दिया गया। उसमें जो सबसे नया थ्योरी है आपका जो है बिग बैंग सिद्धांत है, ठीक है, बिग बैंग सिद्धांत। और इसको जो सबसे सॉलिड एविडेंस माना गया है। आगे कह रहा है कि जो है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका बैकाल झील, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बैकाल की जगह बैताल याद रखिएगा, इससे आपको ध्यान रहेगा ज़्यादा, ठीक है। बैताल जो होता है थोड़ा ज़्यादा डीप में चला जाता है कोई बात को। तो ये कहाँ है? रूस वाले आपके क्षेत्र में बैकाल झील पड़ता है, ठीक है। सुपीरियर झील जो है आपका मीठे पानी का बहुत बढ़िया झील है, और ये जो है आपका USA कनाडा के बॉर्डर पर पड़ता है। सुपीरियर हो गया, मिशिगन हो गया, ईरी हो गया, ओंटारियो हो गया, ये सब झील, ठीक है। कैस्पियन सागर झील जो है क्या एक तरह से बहुत बड़ा झील है, लेकिन एक खारा पानी है इसमें, ठीक है। मृत सागर का भी पानी बहुत ज़्यादा खारा होता है।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी गणना जो है नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा जो है जूट, कपास और चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी जो है भारत में प्रवेश करती है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की सतह का ताप जो है क्रम कितना है? देखिए सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं अगर सेंटर का तापमान पूछ दिया जाए तो 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको गुना कर लीजिएगा कितना करोड़ होता है, ठीक है। 5 पे होता है लाख, 6 पे होता है 10 लाख, 7 पे होता है करोड़। मतलब 1.5 करोड़ जो है आपका पृथ्वी सॉरी सूर्य के केंद्र का तापमान है। कितना? 1.5 करोड़ टेम्परेचर है सेल्सियस में। 100 डिग्री में आपका हाथ रख देगा तो आप जल के जो है आपका हाथ जो है लाल हो जाता है। तो सोचिए कि करोड़ में टेम्परेचर है तो क्या हाल होगा। उसके बाहरी भाग का जो टेम्परेचर है सूर्य का 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके आसपास भी जाइएगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपका लाश भी इतना बुरी तरह जलेगा कि पता नहीं चलेगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वायुमंडलीय परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि अंकित की जाती है? मतलब जैसे जैसे आपका हाइट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर, इसको बोला जाता है समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत रहता है। आगे कह रहा है कि कार्बन की जो है सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? तो ये हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। और सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला इसको बोला जाता है एंथ्रासाइट को। क्या? सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला जो बोला जाता है, ठीक है, एंथ्रासाइट को, ठीक है। लिग्नाइट कोयला जो है आपको इसको भूरा कोयला बोला जाता है और ये जो है आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्टेटाइट, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भूमिगत जल द्वारा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? देखिए मुख्य रूप से कहिएगा तो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मुख्य रूप से कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है 3-4 जो है गैस होते हैं जिसके कारण जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। ये हो जाएगा आपका सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका जलवाष्प, फिर मेथेन, ओजोन का भी थोड़ा बहुत होता है इसमें योगदान, ठीक है। सीएफसी का भी थोड़ा बहुत योगदान होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। मेन जो होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और एक आता है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा मेनली किसके कारण होता है? तो H2SO4 के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, अभी बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा महाद्वीप है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका महाद्वीप, ठीक है। तो ये था साथी आपका जो है 100 स्नातक स्तर का जो है 187 क्वेश्चन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, सारा का सारा जो है VBI था। इसको अच्छे से कर लीजिएगा और बहुत जल्दी मैं आप लोग का एक थ्योरी का वीडियो लाऊंगा जिसमें जो है कंप्लीट आपको थ्योरी मोटा मोटी जो है आपका रिवीजन करवा दूंगा, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोल दूंगा। एक बार आप नज़र से सुन के जाइएगा, देख के जाइएगा तो आपको जो है ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर सुविधा हो जाएगा। तो चलिए साथी लेते हैं विदा, और लाइक जरूर दबा के ठोकिएगा, शेयर भी जरूर करना है। चलिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।